दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टैक्सोनॉमिक एविडेंस फ्रॉम पैलिनोलॉजी। यानी कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैलिनोलॉजी का या फिर कह सकते हैं परागकण विज्ञान का टैक्सोनॉमी में क्या रोल है और किस आधार पर हम टैक्सोनॉमी में पैलिनोलॉजी को एविडेंस यानी कि सबूत के रूप में हम लेते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानें कि पैलिनोलॉजी होता क्या है। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन मेनली द पोलन वॉल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन प्लांट टैक्सोनॉमी। तो कहने का मतलब है कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना, या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि हम पोलन ग्रेन की जो पोलन वॉल है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करना कहलाता है पैलिनोलॉजी। तो जो पोलन ग्रेन है उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा डिफरेंसेस होता है वह डिफरेंस होता है पोलन के वॉल में। तो पोलन वॉल के जो डिफरेंसेस है हर एक टैक्सॉन के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि हर एक टैक्सॉन में अगर हम देखें तो पोलन वॉल के स्ट्रक्चर या फिर उसके केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस देखने को मिलता है और इसी आधार पर हम अलग अलग टैक्सॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पोलन ग्रेन टैक्सोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि पोलन ग्रेन के आधार पर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस हैज़ हेल्प इन स्टेबलाइज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा टैक्सा जहाँ पर सिंगल मॉर्फोलॉजिकल पोलन टाइप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टीनोपैलिनस, जबकि ऐसा टैक्सॉन जिसमें कि अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन होते हैं यानी कि उसके अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल टाइप को देखने को मिलते हैं उन्हें हम यूरिपैलिनस कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो स्टीनोपैलिनस है ये टैक्सोनॉमी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसकी भूमिकाएं क्या है आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिस्पर्जल, यानी कि जब पोलन ग्रेन डिस्पर्जल हो रहा है, पोलन ग्रेन का डिस्पर्जल हो रहा है तो उस समय उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के आधार पर हम टैक्सॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे यानी कि जो प्रारंभिक आवृतबीजी पौधे थे उनके अंदर आपको 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिलते थे, जबकि जो एडवांस ग्रुप है एंजियोस्पर्म की उसमें आपको पोलन ग्रेन के अंदर 3 न्यूक्लियर स्टेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म है उनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, जो कि प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम शेप के आधार पर देखें तो जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म है उनमें जो पोलन ग्रेन होता है वो ग्लोबुलर शेप होता है, जबकि कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें कि पोलन ग्रेन बोट शेप या फिर फ्यूजिफॉर्म या कह सकते हैं तरकू रूप में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके अरेंजमेंट की तो इनिशियली जो प्रारंभिक पोलन ग्रेन थे इनके जो स्ट्रक्चर थे वो टेट्राड्स थे। तो इसमें जो आउटर इंड था जिसे हम बोलते हैं डिस्टल पोल और जो इनर इंड होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल पोल। तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं नीचे की ओर जो टेट्राड का आउटर मोस्ट भाग है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डिस्टल पोल, जबकि पोलन ग्रेन का जो इनर भाग है जहाँ पर पोलन ग्रेन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस भाग को हम बोलते हैं या फिर उस पोल को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल पोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रॉक्सिमल पोल और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लाइन रनिंग अराउंड द पोलन एट राइट एंगल टू द पोलर एक्सिस इज टर्म एज इक्वेटर। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि पोलन के राइट एंगल यानी कि पोलर एक्सिस के ऊपर बीच से एक लाइन कटी हुई है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। तो एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो डिस्पर्जल के पहले ही उस टेट्राड से अलग हो जाते हैं जिसके कारण इन्हें बोला जाता है मोनार्ड। लेकिन रेयर केस में क्या होता है ये जो पोलन ग्रेन है वो टेट्राड से अलग नहीं होते। अब जब अलग नहीं होते तो इनके नंबर के अकॉर्डिंग अगर मतलब वो जोड़े में है तो उसे बोलते हैं डायाड्स और यदि चारों एक साथ हैं तो बोला जाता है टेट्राड। आइए अब हम 5 डिफरेंट टाइप के टेट्राड्स देखेंगे जो कि अलग अलग रूप में पोलन ग्रेन में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है टेट्राहेड्रल टेट्राड्स यानी कि चतुष्क फलकीय चतुष्क।
तो इसमें जो चारों के चारों पोलन ग्रेन होते हैं वो एक स्फीयर के अंदर टेट्राड्स फॉर्म में यानी कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इसमें जो 3 पोलन ग्रेन है आपको सामने की ओर दिखेंगे और एक जो पोलन ग्रेन होगा वो पीछे की ओर दिखाई देगा। तो डिस्पर्जन के समय जब चारों पोलन ग्रेन इस फॉर्म में दिखाई देते हैं यानी कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिखाई देते हैं तो इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो इस तरह का जो पोलन ग्रेन है यह आपको एरिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है। चलते हैं सेकंड टाइप की ओर और सेकंड टाइप है लीनियर टेट्राड यानी कि रेखित चतुष्क। तो इसमें जो चारों के चारों पोलन ग्रेन होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल है टाइफा। थर्ड है रोमोडियल टेट्राड। तो रोमोडियल टेट्राड में जो होता है जो चारों पोलन ग्रेन है एक सिंगल प्लेन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बाद है फोर्थ टेट्रागोनल टेट्राड। तो इसमें 4 पोलन ग्रेन तो होते हैं और ये आपस में एक प्लेन पर जुड़े होते हैं जैसा कि पिछला हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये जो इक्वेटोरियल पार्ट है वहाँ पर इक्वली ये बटे होते हैं यानी कि ये एक तरह से ये प्लस शेप बनाते हैं। तो इस तरह का पोलन ग्रेन फिलिड्रियम के अंदर देखने को मिलता है। फिलिड्रियम जो है फिलिड्रिएसी फैमिली का मेंबर है। इसके बाद है डेक्यूसेट टेट्रेड। तो इस तरह के जो पोलन ग्रेन होंगे चारों में से जो 2 जोड़े होंगे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और जो दूसरा वाला जोड़ा होगा वो नीचे की ओर राइट एंगल में यानी कि दूसरे एंगल में जुड़ा होगा। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं इन चारों में से जो 2 हैं यानी कि जो एक जोड़ा है वो सामने की ओर दिख रहा है और जो नीचे वाला जो 2 जोड़ा है एक सामने दिख रहा है एक पीछे की ओर है। तो इस तरह का जो पोलन ग्रेन है ये लैकेंथीस के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ मेंबर में देखेंगे जैसे कि बात करें हम कैलेंड्रा जो कि मिमोसीडिएसी फैमिली का मेंबर है। इसमें जो पोलन ग्रेन है आपको 4 से ज़्यादा देखने को मिलेंगे जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं आपको 4 से ज़्यादा पोलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। तो जब पोलन ग्रेन 4 से ज़्यादा हों तो उसे हम कंपाउंड पोलन ग्रेन या फिर बहुत ज़्यादा हो जैसे 8 या 10 के ग्रुप में होती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीआर्ड पोलन ग्रेन। इसके अलावा ऑर्किडेसी फैमिली के कुछ मेंबर हैं जैसे कि बात करें हम पाइपेरिया। इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक दूसरे से इरेगुलर शेप में जुड़े होते हैं और इस स्ट्रक्चर को या फिर इस ग्रुप को हम बोलते हैं मैसुली। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि इरेगुलर शेप में आपको पोलन ग्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिसे हम बोलते हैं मैसुली। तो यहाँ पर हम एक पोलन ग्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो पोलन टेट्राड है वो ग्रुप में अरेंज है परंतु ये एक इरेगुलर शेप में अरेंज है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें सब फैमिली एस्केपेडिएसी और ऑर्किडेसी के ढेर सारे मेंबर इसमें आप देखेंगे जो पोलन ग्रेन होते हैं वह एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर फ्यूज्ड होते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलिनियम। तो स्पेशली एस्केपेडिएसी फैमिली में आपको पोलिनियम देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि पोलन ग्रेन में न्यूक्लियस कितने होते हैं और कितने सेल होते हैं और उसका अरेंजमेंट क्या है। उस आधार पर हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पोलन वॉल कैसे होते हैं यानी कि पोलन वॉल में कितनी लेयर होती है वो किस केमिकल के बने होते हैं और इस आधार पर कैसे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासिफाई करेंगे। तो यदि हम बात करें पोलन ग्रेन की पोलन वॉल की तो हम सभी जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन की वॉल होती है वो 2 लेयर की बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन और जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इंटाइन। तो यदि हम बात करें आउटर लेयर एक्साइन की तो इसमें एक हार्डेस्ट केमिकल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, जिसके कारण जो पोलन की वॉल होती है बाहरी वॉल होती है वो हार्ड होती है। तो स्पोरोपोलेनिन ही क्या करता है पोलन ग्रेन को नष्ट होने से बचाता है। तो पोलन ग्रेन का जो आउटर मोस्ट लेयर है उस पर अगर हम स्कल्पचरिंग यानी कि अगर उसकी संरचना को देखें उसमें पोर को देखें या फिर कह सकते हैं रेटिकुलेट को देखें तो इस तरह की संरचना के आधार पर देखा जाए तो पोलन ग्रेन को हम अलग अलग पार्ट में यानी कि अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए कुछ इसके अलग अलग प्रकार को हम देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला है पंक्टेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे आउटर लेयर एक्साइन है उस पर आपको स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगला है सिलेट यानी कि जब पोलन वॉल जो है स्मूथ होता है तो उसको हम बोलते हैं सिलेट। यदि पोलन वॉल पर पिथ मौजूद हो तो उसे हम बोलते हैं फेव्यूलेट। लेकिन जब पोलन ग्रेन के वॉल पर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं।
लेकिन जब पोलन ग्रेन के वॉल पर खाच मौजूद हो तो उसे हम बोलते हैं फेस्यूलेट। यदि पोलन वॉल पर डंडेनुमा संरचना दिखाई देती है तो उसे हम बोलते हैं बेसिकुलेट। अब इसके अलावा फिर से उस पर डंडेनुमा संरचना दिखाई दे परंतु उसका जो लास्ट किनारा हो वो डोम शेप्ड हो यानी कि मुद्राकार हो, तो इस तरह के जो पोलन ग्रेन होता है उसको बोलते हैं हम पिलेट। और यदि उस पर कांटेनुमा संरचना दिखाई दे तो उसे हम बोलते हैं एकिनेट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलन अपर्चर की। तो पोलन अपर्चर के आधार पर कैसे हम पोलन ग्रेन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पोलन अपर्चर होता क्या है। तो पोलन अपर्चर वह रीजन होता है जिससे कि पोलन ट्यूब निकलता है। अगर पोलन ग्रेन में पोलन अपर्चर नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं एपर्चुरेट। अब यदि पोलन अपर्चर होता है और एक सिंगल पोलन अपर्चर होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोपोरेट। अब यदि पोलन अपर्चर एक सिंगल स्लिट के रूप में यानी कि राइट एंगल पर हो इक्वेटोरियल के तो उसे हम बोलते हैं मोनोकोल्पेट। अगर 3 स्लिट हो यानी कि 3 अलग अलग पोल पर बने तो इसे हम बोलते हैं ट्राइकोल्पेट। अगर 3 अपर्चर हो तो उसे हम बोलते हैं ट्राइपोरेट। और ऐसा पोलन ग्रेन जिसमें कि ढेर सारे पोर मौजूद हो उसे हम बोलते हैं मल्टीपोरेट। तो पोरेट और स्लिट में अंतर क्या मैं आपको समझा देता हूं। तो राइट साइड आप फिगर में देखेंगे यहाँ पर एक पोर है तो ये है पोरेट। लेकिन अगर इक्वेटर से लेकर है मतलब ऊपर से नीचे की ओर है तो उसको हम बोलते हैं स्लिटेट या फिर आप उसे स्लिट भी कह सकते हैं। तो राइट साइड है पोर और लेफ्ट साइड है स्लिट। तो पोलन ग्रेन में एक या एक से ज़्यादा अगर स्लिट होते हैं अलग अलग पोलर एंड पर तो उसे हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि अगर एक सिंगल स्लिट है तो उसे हम बोलेंगे मोनोसल्केट। अगर 2 स्लिट है तो उसको बोलेंगे डाइसल्केट। अगर 3 है तो ट्राइसल्केट। और यदि स्लिट आपस में सेंटर से जुड़ी होती है तो उसको बोलते हैं हम सिनकोल्पेट। तो पोलन स्लिट भी जो टैक्सोनॉमी है यानी कि एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। जैसे अगर हम बात करें निलंबो तो निलंबो को पहले निम्फिएसी फैमिली के अंतर्गत रखा गया था लेकिन बाद में इसे एक अलग फैमिली में रखा गया निलंबोनेसी। क्यों रखा गया? क्योंकि जो निलंबो है इसमें आपको ट्राइकोल्पेट पोलन ग्रेन देखने को मिलता है जबकि निम्फिएसी जो है इसमें आपको मोनोसकुलेट कंडीशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पैलेनोलॉजी है टैक्सोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यही एविडेंसेस हैं जो कि टैक्सोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।